बोलिए श्री कृष्ण महाराज की जय। 16वां अध्याय। भांडीर वन में नंद जी के द्वारा श्री राधा जी की स्तुति। श्री राधा और श्री कृष्ण का ब्रह्मा जी के द्वारा विवाह, ब्रह्मा जी के द्वारा श्री कृष्ण का सत्वन तथा नव दंपति की मधुर लीलाएं। श्री नारद जी कहते, राजन, एक दिन नंद जी अपने नंदन को अंक में लेकर लाड़ लड़ाते और गौएं चराते हुए खिरक के पास से बहुत दूर निकल गए। धीरे धीरे भांडीर वन में जा पहुँचे, जो कालिंदी नीर का स्पर्श करके बहने वाले तीरवर्ती शीतल समीर के झोंके से कंपित हो रहा था। थोड़ी ही देर में श्री कृष्ण की इच्छा से वायु का वेग अत्यंत प्रखर हो उठा। आकाश मेघों की घटा से आच्छादित हो गया। तमाल और कदम्ब वृक्षों के पल्लव टूट टूट कर गिरने लगे, उड़ने और अत्यंत भय का उत्पादन करने लगे। उस समय महान अंधकार छा गया। नंद नंदन रोने लगे। वे पिता की गोद में बहुत भयभीत दिखाई देने लगे। नंद को भी भय हो गया। वे शिशु को गोद में ले गए, परमेश्वर श्री हरि की शरण में गए। उसी क्षण करोड़ों सूर्यों के समूह की सी दिव्य दीप्ति उदित हुई, जो संपूर्ण दिशाओं में व्यापक थी। वह क्रमश निकट आती सी जान पड़ी। उस दीप्ति राशि के भीतर 9 नंदों के राजा ने वृषभानु नंदिनी श्री राधा को देखा। वे करोड़ों चंद्र मंडलों की कांति धारण किए हुए थी। उनके श्री अंगों पर आदि वर्ण नील रंग के सुंदर वस्त्र शोभा पा रहे थे। चरण प्रांत में मंजिरों की धीर ध्वनि से युक्त नूपुरों का अत्यंत मधुर शब्द हो रहा था। उस शब्द में कांचक्लाप और कंगनों की झंकार भी मिली थी। रत्नमय हार, मुद्रिका और बाजूबंदों की प्रभा से वे और भी उदासित हो रही थी। नाक में मोती की बुलाक और नक बेसर की अपूर्व शोभा हो रही थी। कंठ में कंठा, सीमंत पर चूड़ामणि और कानों में कुंडल झलमला रहे थे। श्री राधा के दिव्य तेज से अभिभूत हो नंद ने तत्काल उनके सामने मस्तक झुकाया और हाथ जोड़कर कहा, राधे, ये साक्षात पुरुषोत्तम है और तुम इनकी प्रमुख मुख्य प्राण वल्लभा हो। ये गुप्त रहस्य मैं गर्ग जी के मुख से सुनकर जानता हूँ। राधे, अपने प्राणनाथ को मेरे अंग से ले लो। ये बादलों की गर्जना से डर गए हैं। इन्होंने लीलावश यहाँ प्रकृति के गुणों को स्वीकार किया है, इसलिए इनके विषय में इस प्रकार भयभीत होने की बात कही गई है। देवी, मैं तुम्हें नमस्कार करता हूँ। तुम इस भूतल पर मेरी यथेष्ट रक्षा करो। तुमने कृपा करके ही मुझे दर्शन दिया है। वास्तव में तो तुम सब लोगों के लिए दुर्लभ हो। श्री राधा ने कहा, नंद जी, तुम ठीक कहते हो। मेरा दर्शन दुर्लभ ही है। आज तुम्हारे भक्ति भाव से प्रसन्न होकर ही मैंने तुम्हें दर्शन दिया। श्री नंद बोले, देवी, यदि वास्तव में तुम मुझ पर प्रसन्न हो तो तुम दोनों प्रियतम के चरणार बिंदों में मेरी सुदृढ़ भक्ति बनी रहे। साथ ही तुम्हारी भक्ति से भरपूर साधु संतों का संग मुझे सदा मिलता रहे। प्रत्येक युग में उन संत महात्माओं के चरणों में मेरा प्रेम बना रहे। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, तब तथास्तु कहकर श्री राधा ने नंद जी की गोद से अपने प्राणनाथ को दोनों हाथों में ले लिया। फिर जब नंद राय जी उन्हें प्रणाम करके वहाँ से चले गए, तब श्री राधिका जी भांडीर वन में गई। पहले गोलोक धाम से जो पृथ्वी देवी उस भूतल पर उतरी थी, वे उस समय अपना दिव्य रूप धारण करके प्रकट हुई। उक्त धाम में जिस तरह पराग मणि से जटित सुवर्णमयी भूमि शोभा दे पाती है, उसी तरह इस भूतल भी व्रज मंडल में इस दिव्य भूमि का तक्षण अपने संपूर्ण रूप से आविर्भाव हो गया। वृंदावन काम पूरक दिव्य वृक्षों के साथ अपना दिव्य रूप धारण करके शोभा पाने लगा। कालिंद नंदिनी यमुना भी तट पर सुवर्ण निर्मित प्रासादों तथा सुंदर रत्न में सोपानों से संपन्न हो गई।
गोवर्धन पर्वत रत्नमयी शिलाओं से परिपूर्ण हो गया। उसके स्वर्णमय शिखर सब ओर से उदासित होने लगे। राजन, मत वाले ब्रह्मों तथा झरनों से सुशोभित कंदराओं द्वारा वह पर्वतराज अत्यंत ऊंचे अंग वाले गजराज की भांति सुशोभित हो रहा था। उस समय वृंदावन के निकुंज ने भी अपना दिव्य रूप प्रकट कर लिया। उसमें सभा भवन, प्रांगण तथा दिव्य मंडप शोभा पाने लगे। वसंत ऋतु की सारी मधुरिमा वहाँ अभिव्यक्त हो गई। मधुपों, मयूरों, कपोतों तथा कोकिला के कलरव सुनाई देने लगे। निकुंजवर्ती दिव्य मंडपों के शिखर सुवर्ण रत्नादि से खचित कलशों से अलंकृत थे। सब ओर फहराती हुई पताकाएं उनकी शोभा बढ़ाती थी। वहाँ एक सुंदर सरोवर प्रकट हुआ, जहाँ सुवर्णमय सुंदर सरोज खिले हुए थे और उन सरोजों पर बैठी हुई मधुपालवियाँ उनके मधुर मकरंद का पान कर रही थी। दिव्य धाम की शोभा का अवतरण होते ही साक्षात पुरुषोत्तम घनश्याम भगवान श्री कृष्ण किशोरावस्था के अनुरूप दिव्य देह धारण करके श्री राधा के सम्मुख खड़े हो गए। उनके श्री अंगों पर पीताम्बर शोभा पा रहा था। कौस्तुभमणि से विशोभित हो हाथ में वंशी धारण किए वे नंद नंदन राशि राशि ममंथों कामदेवों को मोहित करने लगे। उन्होंने हंसते हुए प्रतिमा का हाथ अपने हाथ में थाम लिया और उनके साथ विवाह मंडप में प्रविष्ट हुए। उस मंडप में विवाह की सब सामग्री संग्रह करके रखी गई थी। मेखला, कुशाक, सप्तमृतिका और जल से भरे कलश आदि उस मंडप की शोभा बढ़ा रहे थे। वहीं एक श्रेष्ठ सिंहासन प्रकट हुआ, जिस पर वे दोनों प्रिया प्रियतम एक दूसरे से सटकर विराजित हो गए और अपनी दिव्य शोभा का प्रसार करने लगे। वे दोनों एक दूसरे से मीठी मीठी बातें करते हुए मेघ और विद्युत की भांति अपनी प्रभात से उदित हो रहे थे। उसी समय देवताओं में श्रेष्ठ विधाता भगवान ब्रह्मा आकाश से उतरकर परमात्मा श्री कृष्ण के सम्मुख आए और उन दोनों के चरणों में प्रणाम करके हाथ जोड़ कमने वादनी द्वारा चारों मुखों से मनोहर स्तुति करने लगे। श्री ब्रह्मा जी बोले, प्रभु, आप सबके आदि कारण हैं, किंतु आपका कोई आदि अंत नहीं है। आप समस्त पुरुषोत्तमों में उत्तम हैं। अपने भक्तों पर सदा वात्सल्य भाव रखने वाले और श्री कृष्ण नाम से विख्यात हैं। अगणित ब्रह्मांडों के पालक पति हैं। ऐसे आप प्रातपर प्रभु राधा प्राण वल्लभ श्री कृष्ण चंद्र की मैं शरण लेता हूँ। आप गोलोक धाम के आदि नाथ हैं। आपकी लीलाओं का कहीं अंत नहीं है। आपके साथ जी लीलावती श्री राधा अपने लोक नित्य धाम में ललित लीलाएं किया करती है। जब आप ही वैकुंठनाथ के रूप में विराजमान होते हैं, तब ये वृषभानु नंदिनी ही लक्ष्मी रूप से आपके साथ सुशोभित होती है। जब आप श्री रामचंद्र के रूप में भूतल अवतीर्ण होते हैं, तब ये जनक नंदिनी सीता के रूप में आपका सेवन करती है। आप श्री विष्णु हैं और ये कमल वन वासिनी कमला है। जब आप यज्ञ पुरुष का अवतार धारण करते हैं, तब ये श्री जी आपके साथ दक्षिणा रूप में निवास करती है। आप पति शिरोमणि हैं, तो ये पत्नियों में प्रधान है। आप नरसिंह हैं, तो ये आपके हृदय में रमा रूप से निवास करती है। आप नर नारायण रूप से रहकर तपस्या करते हैं। उस समय आपके साथ ये परम शांति के रूप में विराजमान होती है। आप जहाँ जिस रूप में रहते हैं, वहाँ तद्दन रूप देह धारण करके ये छाया की भांति आपके साथ रहती है। आप ब्रह्मा हैं और ये तटस्था प्रकृति। आप जब काल रूप से स्थिर होते हैं, तब इन्हें प्रधान प्रकृति
के रूप में जाना जाता है। जब आप जगत के अंकुर समान महत्व रूप में स्थित होते हैं तब जी श्री राधा सगुणा माया रूप से स्थित होती है। जब आप मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार इन चारों अंतःकरणों के साथ अंतरात्मा रूप से विस्तृत होते हैं तब ये श्री राधा लक्षणावृत्ति के रूप में विराजमान होती है। जब आप विराट रूप धारण करते हैं तब ये अखिल भूमंडल में धारणा कहलाती है। पुरुषोत्तम आपका ही श्याम और घोर द्विध तेज सर्वत्र विदित है। आप गोलोक धाम के अधिपति प्रातपर परमेश्वर है। मैं आपकी शरण लेता हूँ। जो इस जुगल रूप की उत्तम स्तुति का सदा पाठ करता है वह समस्त धामों में श्रेष्ठ गोलोक धाम में जाता है। बोलिए श्री कृष्ण महाराज की जय। और इस लोक में भी उसे संभावत सौंदर्य, समृद्धि और सिद्धियों की प्राप्ति होती है। यद्यपि आप दोनों नित्य दंपति हैं और परस्पर प्रीति से परिपूर्ण रहते हैं, प्रातपर होते हुए भी एक एक दूसरे के अनुरूप रूप धारण करके लीला विलास करते हैं, तथापि मैं लोक व्यवहार की सिद्धि या लोक संग्रह के लिए आप दोनों की वैवाहिक विधि संपन्न कराऊंगा। बोलो श्री कृष्ण महाराज की जय। बोलिए राधा रानी की जय।